महाराष्ट्र चुनाव के बीच सियासी गर्मी बढ़ रही है। वर्ली सीट पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को आदित्य ठाकरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा वर्ली सीट से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। वर्ली सीट पर मराठा वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं, इसीलिए शिंदे गुट और उद्धव गुट और राज ठाकरे की पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला यहां देखने को मिलेगा। राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने वर्ली सीट से संदीप देशपांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। अब सवाल ये है कि क्या महाविकास आघाड़ी या महायुति या फिर राज ठाकरे ये सभी मराठा वोटर्स को साधने के लिए आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं या फिर आपस में बांटना चाहते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने गुरुवार को ही वर्ली से नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर है। देवड़ा भी जल्द नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अब आपको सुनवाते हैं आदित्य ठाकरे ने क्या कुछ कहा। वैशाली तो बिल्कुल जीतेगी और ये जो लड़ाई है, जो चुनाव है, वो महाराष्ट्र प्रेमी वर्सेस महाराष्ट्र द्रोही ये लड़ाई है। पिछले 2 साल में आपने देखा होगा तो एकनाथ शिंदे ने और बीजेपी ने महाराष्ट्र को जो लूटा है वो लूट रोकने के लिए लड़ा है। महाविकास आघाड़ी की जो लिस्ट है उसमें बदलाव हो सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं, वैशाली तो बिल्कुल जीतेगी और ये जो लड़ाई है, जो चुनाव है, वो महाराष्ट्र प्रेमी वर्सेस महाराष्ट्र द्रोही ये लड़ाई है। पिछले 2 साल में आपने देखा होगा तो एकनाथ शिंदे ने और बीजेपी ने महाराष्ट्र को जो लूटा है वो लूट रोकने के लिए लड़ा है। महाविकास आघाड़ी की जो लिस्ट है उसमें बदलाव हो सकता है ऐसा? बिल्कुल नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा के बीच क्या समानता है। आखिर इन्होंने इस वर्ली सीट को कैसे रोचक बना दिया है। ग्राफिक पर आते हैं, ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। देखिए, मुंबई की वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे और मिलिंद देवड़ा हैं। आदित्य ठाकरे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और बाला साहेब ठाकरे के पोते हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे मुरली देवड़ा के बेटे हैं मिलिंद देवड़ा। यहां पर मराठा वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दोनों मराठी हैं और दोनों ही बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की युवा शाखा युवा सेना के अध्यक्ष हैं आदित्य ठाकरे। मिलिंद देवड़ा का अगर जिक्र करें तो मिलिंद देवड़ा 2004 और 2009 में मुंबई दक्षिण से सांसद बने, यानी कि अच्छा खासा मिलिंद देवड़ा के पास राजनीतिक अनुभव है। मिलिंद देवड़ा के मुकाबले आदित्य ठाकरे के पास उतना राजनीतिक अनुभव नहीं है, लेकिन दोनों ही युवा हैं, दोनों ही मजे हुए राजनीतिक परिवार से आते हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे वर्ली से 2019 का विधानसभा चुनाव आदित्य ठाकरे जीत चुके हैं। उनके पास ये प्लस पॉइंट है, लेकिन उस वक्त के सियासी समीकरण इस तरीके के नहीं थे जब आदित्य ठाकरे चुनाव जीते थे, क्योंकि उस वक्त एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों एक ही पार्टी में होते थे। दोनों का वोट बैंक एक था, वोट बैंक बटा नहीं है। लेकिन इस बार वोट बैंक बटा हुआ नजर आ रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है। तो वहीं 2011 में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री मिलिंद देवड़ा को बनाया गया था। मिलिंद देवड़ा राज्य की राजनीति में भी सक्रिय, केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय है। आगे बढ़ते हैं, आदित्य ठाकरे के अगर बारे में जिक्र किया जाए तो चुनाव लड़ने और जीतने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य हैं, यानी कि ये चुनाव लड़े और जीते पहले सदस्य हैं। तो वहीं 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में शिवसेना के अरविंद सावंत से वो हार गए थे। यह मुकाबला इसीलिए रोमांचक है क्योंकि कोई किसी चीज में ज्यादा है तो कोई किसी चीज में ज्यादा है, इसलिए यह मुकाबला रोमांचक है। इन दोनों के बीच वर्ली सीट पर टक्कर देखने को मिलेगी और दोनों के लिए केवल मराठा वोटर ही निर्णायक भूमिका में है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दिसंबर 2019 को महाविकास आघाड़ी सरकार में पर्यटन, प्रोटोकॉल और पर्यावरण के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे को बनाया गया। तो वहीं 2024 में कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए थे और उसके बाद इनको राज्यसभा का सांसद बनाया गया। अब देखिए, दोनों के बीच जो है वो समानता है, दोनों के पास राजनीतिक अनुभव है। ये